अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शंस जी। तो लीनियर फंक्शंस के बारे जी में पहले भी हमने पढ़ा है। तो क्या आपके जहन में आता है कि आज हमने देखना है लीनियर जी फंक्शन सर। से एक स्टेप आगे आ जाएंगे। अब हमने क्या हम्म, करना है, लीनियर जी फंक्शंस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से क्या मुराद होगा? जी एप्लीकेशन लीनियर फंक्शंस में से हाँ जी, लीनियर फंक्शन की एप्लीकेशन से क्या मुराद होगा? कोई डिटेल देना या चीज की। एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। जी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना। तो अब हम अप्लाई करना। बाकायदा देखेंगे कि डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हम्म, कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है। जी सर। अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस जो होती है ना, वो हमने जी पढ़ी थी चैप्टर 1 और 2 में। ये वाली लीनियर इक्वेशंस आपको याद होगा जी कि ये सर। सारी हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस। ये चैप्टर 1 और 2 में जी हमने बड़े डिटेल से पढ़ा है इनको। जी सर। और लीनियर जी फंक्शंस को हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। जी सर। तो ये 1 और 2 चैप्टर इससे मुतल्लिक था और इसमें चैप्टर 4। आज हम जी इन दोनों को कर रहे हैं कंबाइन। ये देखिए प्लस डाल दिया, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम जी बुनियादी तौर पर आज हम लीनियर फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो लीनियर फंक्शन क्या है? बुनियादी तौर पर लीनियर इक्वेशन और लीनियर जी। जो फंक्शंस थे उनका कॉम्बिनेशन जो है उसे एप्लीकेशन कहते हैं। जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के हवाले से। तो पहली चीज़ आपने पढ़नी है क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता वेरिएबल कॉस्ट। है। ठीक जी है, क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कॉस्ट आ जाए, जो टोटल कॉस्ट। जो तब्दील हो। वेरिएबल जी कॉस्ट कौन सी होती है? जो वक्तन फवक्तन चेंज होती है। जी ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी ज़रूरियात के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है, जी ठीक है, सर। अगर आप एक पेन लेते हैं तो वो 35 रुपए का है, जी और अगर दो लें तो क्या वो भी 35 के आएंगे? नहीं सर, डबल हो जाएगा ना, डबल 35 हो का डबल। जाएगा। अगर तीन लें ट्रिपल। तो इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कि तब्दील होती जी जाएगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एसेसरीज बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जी सर। आगे होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जी फिक्स्ड कॉस्ट का जो मतलब क्या है? कुछ काम को शुरू करने के लिए क्या होगा? फिर फिक्स पैसे लगाएं। फिक्स्ड कॉस्ट से क्या मुराद है? फिर इक्वल या फिक्स चीजें रखें या फिक्स अमाउंट रखें हाँ, ये फिक्स अमाउंट से जो मुराद ये है चेंज ना कि हो। वो ख़ास मकदार हम्म, जो लाजमी तौर पर आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी सर। आपने कोई पार्लर शुरू करना है, जी सर। तो पार्लर के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी आपकी? और प्राइस कैपिटल उसका फिक्स हाँ, रखेंगे। पहले क्या होगा? आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जी और कुछ सामान लेना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक थोड़ा है। थोड़ा सामान और बिल्डिंग का रेंट एडवांस वगैरह। अब चाहे आप जी अपना पार्लर स्टार्ट करें या ना करें, जी चाहे स्टार्ट करें या ना करें, बिल्डिंग के आपने चार्जेस लाजमी देने हैं। चाहे आप एक जी महीना भी ना करें, लेकिन आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जी फिक्स सर। कॉस्ट, के शुरू में आपको कुछ खास अमाउंट होती है जो फिक्स करनी पड़ती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो ज़रूरत पड़ने पर, अब फर्ज कर लें जो काम चल चुका, आप उसके हम्म, मुताबिक नई चीज़ें परचेज करते जाएंगे। जी ठीक है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो जी यहाँ सर। पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट फंक्शन। क्या? फंक्शन जी कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन। फंक्शन जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स। टोटल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और, सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हाँ जी, वेरिएबल प्लस जो आपने फिक्स कॉस्ट कॉस्ट। जी निकालनी है ना, इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ऐड हो जाते हैं। जी सर। सर कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला जी जी, ये कॉस्ट का फॉर्मूला है। अब फर्ज कर टोटल। लें आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जी अभी नोट करने वाली चीज़ें कम हैं, ये आगे ठीक है बहुत सारी सर। चीज़ें आ रही हैं। वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा, इसको गौर से सुनते जाएं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं जी कैलकुलेशंस करवाऊंगा आपसे। अब ठीक है सर। यहाँ एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि एक चीज़ है, फर्ज कर लें उसके हम्म, यूनिट की प्राइस है 6.3। जी तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि जितने यूनिट्स आप परचेज करेंगे, तो अगर आपने हम्म कॉस्ट फंक्शन बनाना है तो हम कहेंगे हम्म कि कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखते हैं? सी ऑफ एक्स से।
3fx किसके बराबर होता है हमेशा? आप लिखेंगे 6.3 इसके एक यूनिट की कीमत है, जितने यूनिट जी खरीदेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स, जी सर, और फिक्स मल्टीप्लाई कॉस्ट या प्लस करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस इसमें करेंगे किसको? फिक्स कॉस्ट को। तो फिक्स फार्मूला कॉस्ट क्या को। कहता है कि फिक्स कॉस्ट जितनी है, फर्ज कर लें 500 हम्म। फिक्स कॉस्ट, जी ठीक है जी। सर, ये हमने एक्स क्यों लिखा है? एक्स से मुराद नंबर ऑफ आइटम्स है, कितने लेने हैं आपने। अगर एक लेंगे तो 6.3 हम्म। से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, पेन है, दो खरीदने हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दें, तीन जी, खरीदने हैं तीन से जैसे सर अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट की जगह दी होंगी दो वैल्यूज, तो हम x1 और x2 से उसको जाहिर करेंगे। वो तो उस वक्त होगा ना जब आपने दो चीजें खरीदनी है। अभी तो आपके पास एक जी एक है ना कॉस्ट फंक्शन में, अभी तो सिर्फ आप एक एसेसरी खरीद रहे हैं। जी सर, तो कॉस्ट फंक्शन मतलब किसका? ये साथ रहेगा इसके वेरिएबल कॉस्ट में, कौन मतलब इसका जो साथ हाँ, ये एक्स है। नंबर ऑफ आइटम्स है ना एक्स। जितने जी आइटम्स आप बढ़ाते जाएंगे आप उससे मल्टीप्लाई कर जी देंगे। सर। अगर आपने एक खरीदा है तो आप एक से जी मल्टीप्लाई सर। कर दें, दो खरीदे हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दें, तीन खरीदे हैं तो एक्स की जगह तीन हो हाँ जी, जाएगा। तो ये ठीक है कॉस्ट सर। फंक्शन है। क्लियर है जी? तो जी कॉस्ट फंक्शन बनाना आ गया। कॉस्ट फंक्शन कैसे बनाएंगे कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके और उसमें फिक्स कॉस्ट को ऐड कर। हम्म, आगे फिक्स चलो कॉस्ट को ऐड कर देंगे। जी। जी अब सर। नेक्स्ट देखें यहाँ पर ग्राफ कैसा है। अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में फिक्स कॉस्ट को शो किया गया है, ये देखें 500 पे, कि 500 फिक्स कॉस्ट है, यानी 500 से स्टार्ट कर रहे हैं, 500 तो लाजमी चाहिए। फिर हम्म। उसके बाद क्या है? उसके बाद ग्राफ आपका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी कॉस्ट का ग्राफ है, ये ग्राफ जी लीनियर ग्राफ है जो इसके मुताबिक बनाया गया है। तो दरअसल ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 6.3x प्लस 500। अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली यही ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ ये ग्राफ जाहिर करता है कि फिक्स कॉस्ट 500 रुपये आई है, ये देखें 500 से जी स्टार्ट सर। हो रहा है, और फिर उसके बाद x की वैल्यूज आप प्लेस करते जाएं, ग्राफ डेवलप होता जाएगा। 1 रखेंगे जी तो 2 पॉइंट आएगा, 2 रखने पर भी 2 पॉइंट आएगा, x की वैल्यू चेंज करते जाए तो ग्राफ आप प्लॉट करते जाएं, y की जी वैल्यूज आती जाएंगी, आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जी सर। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को ट्राइंगल की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसा होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो लाजमी लगनी लगी, ये देखिए नीचे फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट जी किया, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको स्ट्रेट लाइन के नीचे शेड करके जाहिर किया गया। तो ये हम्म। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, तब्दील होती जी है। शुरू में हो सकता है कॉस्ट कम हो, जी मिसाल सर। के तौर पर अगर आपने एक हाँ चीज़ खरीदी है कॉस्ट कम, दूसरी चीज़ जी दो खरीदते हैं कॉस्ट और ज़्यादा, तीन खरीदते हैं कॉस्ट और ज़्यादा। ये देखें ग्राफ हाई होता जा रहा है जैसे जैसे आप चीज़ों की तादाद बढ़ाते हम्म, चले जा रहे हैं। ठीक बढ़ा है, रहे हैं। हमेशा जी वेरिएबल सर। कॉस्ट और जो फिक्स फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट फिक्स जी है, जितने मर्जी यूनिट लें। ठीक है, आप जी। जैसे जैसे यूनिट्स की तादाद, फर्ज कर लें यहाँ पे आपने एक यूनिट खरीदा तो हम्म। इतनी कॉस्ट आई है। अगर आप यहाँ दो यूनिट खरीदते हैं तो इसके सामने देखें कॉस्ट कितनी यहाँ तक आ गई है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जी सर। जी ठीक है, तो जैसे जैसे आप यूनिट ठीक है। ज़्यादा करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें परचेज करते जाएंगे, कॉस्ट देखिए ऊपर जा रही है। जी हाँ जी, आगे चलें। तो पहला फार्मूला याद रखना है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 आगे देखते हैं जी। आगे क्या है? जी। हमें प्राइस के मतलब पता होना चाहिए और क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइस। और क्वांटिटी हम्म। ये क्या होती है? जी जी। ये तो क्या होती है प्राइस प्राइस? कीमत, क्वांटिटी की कितनी मिकदार। जी क्वांटिटी कितनी मिकदार। जब इन दोनों को जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा। प्राइस। ठीक है, जी कॉस्ट क्या ठीक है। थी? कि जब आपने कोई चीज़, आपके पास क्या थी, कोई फैक्ट्री है, कोई जी एजेंसी है, कोई शॉप है जिसमें आप कोई चीज़ तैयार जी। कर, ठीक है, कोई जी सर। पिज़्ज़ा बर्गर की जी शॉप है जिसमें आप चीज़ तैयार, जी। और प्राइस किसने पे करनी होती है? प्राइस कस्टमर ने पे करनी होती है। हम्म। कितनी वो क्वांटिटी मांगेगा? तो क्या जी है, सर। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू है। यानी पहले आपने खर्च करना है, कॉस्ट लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा शॉप खोलनी है, तो आप पहले क्या करेंगे, फिक्स प्राइस और वेरिएबल प्राइस के जी अकॉर्डिंगली आपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके आपने टोटल कॉस्ट उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। अब किसकी बारी आ रही? रेवेन्यू की। शॉप तो खोल ली, अब आपने चीज़ों को बेचना शुरू कर देना है। जब आप बेचेंगे तो आपको रेवेन्यू आएगा।
जी जब सर। बेचेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू। अब एक चीज कितने की बिकेगी वो प्राइस है, और जी। क्वांटिटी कितनी है, वो आपसे कितनी खरीद रहे हैं। जितनी सेल हम्म, ज्यादा होगी, जी। जितनी सेल ज्यादा होगी उतना क्या होगा, आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा। रेवेन्यू ज्यादा आएगा जी। सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आएगा हमारे पास। हाँ जी, रेवेन्यू आएगा, यानी पैसे कमाएंगे। जी। अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, अब हम पैसों की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू आएगा। जब चीज़ें बिकेंगी तो रेवेन्यू आएगी, जब तक चीज़ें आपके पास पड़ी हैं तब तक आपके पास बाहर से हम्म। कोई पैसा नहीं आएगा। अगर सर क्वांटिटी को क्यू से जाहिर करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई को बाय हम क्यू क्यू। से जाहिर कर रहे हैं, प्राइस को पी से। ठीक है, जी आपने देखा ठीक है होगा फिर। मार्केट में अक्सर कपड़े की या दीगर चीज़ों की सेल लगी होती है। ये जनाब हर सूट हम्म, यहाँ 2000 का, ये जी हर सूट यहाँ जी 3000 का है। तो वो फिक्स जी। प्राइस लगा के मिनिमम रेट रख के क्यों ज़्यादा सेल करते हम्म हैं, कहते हैं जितना हम ज़्यादा सेल करेंगे रेवेन्यू ज़्यादा हम्म, आएगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो फिर प्रॉफिट होगा, फिर हम प्रॉफिट का हिसाब करेंगे। जी पहले आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। जी सर। पहले क्या इकट्ठा करना है, रेवेन्यू। रेवेन्यू। ये क्लियर है बात। तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होता है, जी पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर, पी को क्यू से सर। मल्टीप्लाई कर। मल्टी। ठीक है, अब फर्ज कर लें जी आपके पास किसी चीज़ की प्राइस है 10, जी सर। तो जितनी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वांटिटी को जी हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, क्वांटिटी को किससे जी रिप्रेजेंट। अब मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ की प्राइस रखी है 10 रुपये, और आपका जी। एक आइटम सेल हुआ है, तो कितने कितने हम्म। प्रॉफिट, कितने आपका रेवेन्यू बनेगा, 10 का। सर 10x जी। अगर आपने दो चीज़ें बेच ली तो आर की हम्म। जगह यहाँ 2 पुट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आर 2। की जगह 2। बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप सर एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, क्वांटिटी की जगह पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जी जी क्वांटिटी की जगह, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी चेंज करते जाएंगे वैसे जी वैसे क्या सर। होगा, जैसे जैसे आप क्वांटिटी को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ऑर्डर आ गया जी फिर 100 चीज़ों का, तो आप 100 से जी। मल्टीप्लाई, तो आपका रेवेन्यू कितना, 1000 होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000। ठीक है, सर हमें आर की जगह भी पुट करना पड़ेगा जो हमें दी होगी हाँ, क्वांटिटी की वैल्यू। आर तो रेवेन्यू होगा ना, हमने एक्स की जगह पुट करना है, दोनों जगह एक्स की जगह पुट किया। देखिए ना, ये एक्स था ना। जी अगर एक जी क्वांटिटी है, सर। एक चीज़ है तो 1 पुट कर दें, दो चीज़ें जी। हैं तो 2 पुट कर दें, तीन चीज़ें जी। हैं तो 3 पुट कर दें। ठीक तो है, दोनों जगह करेंगे। सर और पी हमें यहाँ 10 दिया हुआ है। पी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्राइस रखनी तो है ना किसी चीज़ की, आप 100 रुपये रख लें, 200 रख लें, 500 रख जी लें। सर। सूट खरीदने गए हैं, फर्ज कर लें सूट की मिनिमम कीमत 200 रुपये, जी तो यहाँ 200 आ गई। इस वक्त जी हमने सर। प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ रखी हुई है, किसी कोई कोई जी चीज़ है उसकी प्राइस हमने 10 रुपीज़ रखी है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है। जी मूव करें अहेड। जी सर। जी, तो इसका भी ग्राफ होगा, ज़रा गौर से देखिए इसका ग्राफ कैसा है। ये पहले वाले ग्राफ से थोड़ा मुख्तलिफ है, ये ऐसा ग्राफ होगा जी जिसका स्लोप भी ज़्यादा है, देखिए ये ऊपर की तरफ ही आ रहा है। जी जी ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन में से। कहाँ से पास कर रहा है, जी। ओरिजिन में से। ओरिजिन में सर। इसमें से आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो जीरो से। जी। ठीक है जी, दो चीज़ें आपको बनानी आ गई, रेवेन्यू बनाना आ गया और और पीछे था कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन बनाना आ गया। अब हम जी सीखते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट कैसे बनेगा। जी सर। ठीक है, अब प्राइस को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें, कॉस्ट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को क्यू से और रेवेन्यू को आर से, आर एफ एक्स से। ठीक है, तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों फंक्शन है, प्राइस और क्वांटिटी फंक्शन नहीं होती। अब देखें क्या है, प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा। प्रॉफिट फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एक्स से। पी से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स। पी का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। जी सर। और एक्स फंक्शन। एक्स का वो फंक्शन होगा। अब इसमें तरीका क्या होता है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस, जी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर, माइनस कर दें। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल छोटी सी जी सर। हम खुद बना लेते हैं, राइट। जी एग्जांपल में हम इनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखें, जी सर।
अब फर्ज कर लें कोई चीज़ हमें दी गई है और उसके बारे में बताया गया है कि उसकी लेट अस सपोज जी आपको वेरिएबल जो कॉस्ट थी वो दी गई। जी, अब फर्ज कर लें उस चीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है 2, फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? फर्ज कर लिया उसकी फिक्स ठीक कॉस्ट है 10। जी ठीक है, आगे चलें। जी सर जी अच्छा, सर इधर कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा ना अब हम सबसे पहले बनाते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो जी कॉस्ट फंक्शन कितना आ जाएगा? कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल 2 प्लस 10 जी, 12 ये होता है VC प्लस FC, यही होता है। तो जी इसका मतलब VC कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 बाई एक्स, जी और जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 10, वो आप वैसे लिख दें, जी ये उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। जी समझ आ गई कि कॉस्ट कितनी है। जी सर अब कॉस्ट के बाद ये तो आपने पैसे इस पे लगा दिए, अब दूसरी चीज़ कौन सी लेनी जी है आपने? रेवेन्यू। रेवेन्यू जी ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? रेवेन्यू। जी अब जी सर रेवेन्यू कितना है जी? कहता है जी फर्ज कर रेवेन्यू लें। हाँ जी, अब आपने बनाना है रेवेन्यू। प्राइस रेवेन्यू में आपने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कहता है जी प्राइस है उसकी 5 यूनिट, 5 रुपए की एक यूनिट। जी तो आप मुझे बताएं रेवेन्यू क्या बनेगा? आप कहेंगे रेवेन्यू होगा, ये है सॉरी, यहाँ लिख दें 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे एक्स से। क्यू ठीक है, क्यू की जी जगह, नहीं सर क्यू यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ ना जी क्यू की जगह एक्स आ गया ना। जी अच्छा, अब आपने क्या निकालना है, क्या? प्रॉफिट फंक्शन। हाँ जी, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट फंक्शन रेवेन्यू को माइनस कर देंगे कॉस्ट से मतलब कॉस्ट जो निकली है उससे माइनस कर देंगे रेवेन्यू को तो 5x माइनस रेवेन्यू हमें कितना आया है? 5x आया है, और जी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 12 नो, इट वाज 2x प्लस 10। 2x प्लस जी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 2x माइनस 10। जी सर तो 5 में से 2x माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 10। 3x माइनस 10 जी सर तो ये आप जो निकला है, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला निकला है। जी सर ये क्या निकला है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला ये बताता है कि ये बराबर होगा 3x प्लस 10 से। इसका मतलब इसका स्लोप है 3, जब इसका ग्राफ बनाएंगे जी स्लोप क्या होगा? 3। और माइनस 3 10 क्या होगा इसका? आपको पता है इसे कहते थे वाई, सर इसका y इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब जब ये स्टार्ट लेंगे ना -10, जी 10 रुपये तो लाजमी पहले खर्च होगा, फिर उसके बाद -10 से आप स्टार्ट जी करेंगे और फिर आपका प्रॉफिट शुरू होगा। ठीक है, जी तो अब इसका ज़रा ग्राफ जी देखें। सर ग्राफ की शक्ल क्या है? ये इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ अगर नीचे देखें तो ये -10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये फिर आगे जी बढ़ता है। जी सर क्लियर है जी? जी जी, तो ये प्रैक्टिस के लिए जी एक आध सर और एग्जांपल भी की जा सकती है। ठीक है, जी सर कि इसमें जी फिक्स वैल्यू और कॉस्ट फंक्शन इज कॉस्ट, इक्वल टू वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कॉस्ट की। प्लस फिक्स कॉस्ट जी जी, तो फिर आ अगर जाएगा हम 5x ज़रा कर लें कैलकुलेशन ये वाली। जी सर 15 जी, मेरा साथ दें ज़रा। तो सबसे पहले जी आप चलते हैं यहाँ, कौन सी कॉस्ट बनानी है? हाँ जी, क्या होता है? कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितना है? जी 5x शाबाश, एंड देन प्लस 15 15। जी यहाँ पे अब आपके पास प्राइस प्राइस है 10 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो जी क्या आ जाएगा? 10। 10x जी जी, तो ये रेवेन्यू आ गया आपके पास और ये क्या आ गई? जी कॉस्ट। तो क्या करेंगे? जी 10x रेवेन्यू 10x माइनस इंटू 5x प्लस 15 तो माइनस कर देते हैं, 5x 10x माइनस, 5x प्लस माइनस माइनस 15 तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है। जी जी, कोई मुश्किल? सेम वो मैं तीनों निकालने को कहेंगे या कोई एक भी दे सकते हैं बस वो इस तरह और अगर क्वेश्चन तीन देंगे
वो इस तरह जी कहेंगे, तो कहेंगे फिक्स प्राइस दी हुई है, वेरिएबल जी कॉस्ट दी हुई है और जी प्राइस सर पर यूनिट दी हुई है, तो आप प्रॉफिट फंक्शन निकालें, बाकी चीज़ें वो हमें कहेंगे नहीं। तो अंडरस्टूड सी बात है, प्रॉफिट फंक्शन निकलेगा उस वक्त जब तक आप कॉस्ट फंक्शन और टोटल रेवेन्यू नहीं निकालेंगे, तब तक प्रॉफिट जी निकल ही नहीं सकता। प्रॉफिट तभी निकलेगा कि अगर आप जब वो हम दो निकालेंगे तो। कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू निकालेंगे जी ठीक है सर ठीक है जी। तो ये मैंने ये जो अभी फंक्शन का जो आंसर निकला है 5x-15, उसका ग्राफ जी आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, जी क्योंकि ठीक है ग्राफ सर मैंने डिटेल से सिखा दी है इसलिए। अब बात यह है कि अगर हम दोनों ग्राफ्स को इकट्ठा लें, एक ग्राफ कौन सा था, कॉस्ट फंक्शन का द ग्राफ था, कॉस्ट फंक्शन जी ये सी ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब देखें ये वाला जो ग्राफ है ये कॉस्ट फंक्शन का है, जी ये एक जनरल ग्राफ लिया गया, उन पिछले दोनों ग्राफों से मुख्तलिफ है, लेकिन एक जनरल समझाने के लिए कहते हैं कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ये आपने ड्रॉ किया, ये ब्लू वाला, और जो जी रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ है वो ये है। अब दोनों ग्राफ राइज हो रहे हैं, दोनों ग्राफ में जी इजाफा हो रहा है, लेकिन राइज हो रहा है लेकिन दोनों ग्राफ्स में कैसे इजाफा हो रहा है, इस तरह इजाफा हो रहा है कि जो रेवेन्यू वाला ग्राफ है ये तेजी से बढ़ रहा है, और जो कॉस्ट वाला ग्राफ है ये इसका स्लोप कम है। जी यहाँ से जाहिर ये होता है कि ये अगर आप गौर से देखें तो ये इसकी 20 क्या होगी, 20 इसकी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट से होगी, निकली 20 कौन सी कॉस्ट होगी, 20x 20 होगी इसकी फिक्स कॉस्ट। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो कॉस्ट आपने लाजमी तौर पर लगानी है तो कारोबार शुरू होगा। जी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट इसमें लगाते हैं वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। जी जब आप फिक्स कॉस्ट लगाएंगे और फिर नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आप वक्त के साथ साथ कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आपका ग्राफ बढ़ रहा है, ये देखें। जी ठीक सर है यहाँ तक। अच्छा दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ आपने साथ ही अपनी चीज़ों को सेल करना भी शुरू जी कर दिया। जैसे ही आप सेल करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको रेवेन्यू आना शुरू होगा, रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखें ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। पैरेलल ना होने का मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, तो ये आगे आके इंटरसेक्ट कर रही। तो जी जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है ना, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अगर आप शुरू में घबरा गए हैं और यहाँ आके जी आपने कारोबार बंद कर दिया, जी सर यहाँ पे आके अगर आपने कारोबार बंद कर दिया तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वैसे के वैसे आप उठ जाएंगे, यानी जितने पैसे आपने लगाए थे उतने वापस आ गए, जी इसलिए इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र कर जाते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है, आपका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, ऊपर निकल गया, देखें काफी सारा, जब ऊपर निकल गया तो जी आप कहेंगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सारा क्या है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जितना आप अपनी कॉस्ट से ऊपर जा रहे हैं, देखिए ना कॉस्ट कम है, कॉस्ट कहाँ गई है, जी से ऊपर कॉस्ट देखे ना इसकी, ये हाइट देखे कितनी 60 पे प्रॉफिट गई है। जी लेकिन उससे पहले ही कॉस्ट 60 पे कब गई है, जब आपने 20 यूनिट्स तक की बात कर दी। लेकिन अभी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ ये 15 पर अगर हम कंपेयर करें ना, 15 की क्वांटिटी, जब आप 15 तक आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, इस दौरान जी आपकी कॉस्ट अभी खड़ी है 50 पे और प्रॉफिट चला गया 70 पे। तो इसका मतलब अगर आपने 50,000 यहाँ इन्वेस्ट किया था तो यहाँ 70,000 आपके पास आ चुका है, तो 20,000 प्रॉफिट जी में आ। इसी तरह हम आगे जाएंगे, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्राफ ये तेजी से ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट से आगे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इससे पीछे क्या होगा, ये सारा रीजन किसको जाहिर करेगा, यहाँ अभी लॉस हो रहा है, ये सारा रीजन किसका है, यहाँ तक यहाँ सारा आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वेट तो फिर आप उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फॉलो अप एक्सरसाइज में। तो जी 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 बताएं। तो एग्जांपल से नहीं स्टार्ट करेंगे या एक्सरसाइज से करेंगे? एक्सरसाइज से करेंगे। ठीक है फिर। अब इसमें कहता है कि फॉलो अप राइट एक्सरसाइज, कहता है राइट जी इन जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कहता है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखें, लेकिन किस फंक्शन की, इन्वॉल्विंग 5 इंडिपेंडेंट,
हाँ जी, कितने? इंडिपेंडेंट इसका मतलब हम फंक्शन लिखेंगे, 5 उसमें 5 जी वेरिएबल्स हों, 1 x1 2 3 जी 4 5। जी सर अब 5 वेरिएबल्स हैं। अब आप इक्वेशन कैसे हम्म, बनाएंगे? आप कहेंगे a1 x1, ऐसे ही होता था, a2 जी x2, फिर x2 क्या, a3 x3, 83 x3 a4 x4, जी a5 x5। हाँ जी, हो गए 5। जी जी सर आखिर में हम एक लिख देते हैं ए नॉट। ए नॉट का मतलब एक साथ जी कांस्टेंट भी है, वो फिक्स जी प्राइस वाला। जी सर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो वो फिर इस तरतीब में, हमने जो कॉस्ट फंक्शन पढ़ा हम्म था, कॉस्ट फंक्शन अभी पढ़ा है, जी या प्रॉफिट फंक्शन पढ़ा है, वो हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा है। ऐसे था ना, 5x जी प्लस लेट अस सपोज 20। तो जी यहाँ ये इसकी फिक्स कॉस्ट थी, ये इसकी हम्म वेरिएबल कॉस्ट थी, और ये टोटल कॉस्ट थी। हम्म तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, अगर तो आपने शॉप बनाई हुई जी सिंगल, कौन सी है जी, सिर्फ शॉर में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सिंगल वेरिएबल होगा। लेकिन अगर जी सर शॉप पे क्या है, आप कई चीज़ें सेल कर रहे हैं, शॉर्मा भी सेल हो रहा है जी, वहाँ पर बर्गर्स हम्म भी सेल हो रहे हैं, वहाँ पे चिकन पीस भी सेल हो रहे हैं, और जी कोई 2-4 एसेसरीज और भी हैं। तो जितनी एसेसरीज ज़्यादा होंगी, प्लस उसके साथ क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट जी सर ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस फिर जितने वेरिएबल कॉस्ट उसमें होगी वो आप उसमें ऐड जी करें। जी, जी करें आगे। जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है, assume that जी assume that the salesman in example number 1। ठीक है, हम्म तो पिछले पेज पर, पेज 177 पर है एग्जांपल, लेकिन मैंने एग्जांपल यहाँ पेस्ट ठीक की हुई है, आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जांपल 1 है ठीक ना, है ये एग्जांपल 1, जी ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी हम्म है। कहता है जब हम एग्जांपल 1 को देखते हैं तो उसमें क्या है, जो कोई पेज जी 177 पे है, हैज़ अ सैलरी गोल ऑफ $800। तो वहाँ एक शख्स है हम्म जिसका टारगेट ये है कि वो $800 अर्न करे। कितने डॉलर अर्न करे? $800 800 पर डॉलर वीक। इफ द प्रोडक्ट बी इज नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट बी ना हो, प्रोडक्ट बी हम्म ना हो, ना हो बी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम देखें, कहते हैं फाइंड द सेलमैन। ऑलरेडी उसने हमें एक फार्मूला दिया हुआ है कि एक सेलमैन है जो इस फार्मूले के तहत सेल कर रहा है, तो इसका मतलब फार्मूला तो ये है। जी अब फार्मूले में कहता है ये जो वाई है ना, ये बुनियादी तौर पर उसकी वीकली इनकम है, जो कि वो कितना अर्न करना चाह रहा है, 800। तो आप फार्मूले में वाई की जगह डाल देंगे 800। सर क्लियर? जी फिर वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ए एंड बी। अब ये जो पहले वाली प्रोडक्ट है ये ए है, ये दूसरी वाली बी है। जी सर वो कहता है इफ प्रोडक्ट बी इज नॉट अवेलेबल 1 वीक, एक हफ्ता जी ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट बी शॉर्ट हो गई, यानी वो है जी ही नहीं सर आपके पास। जब वो नहीं है तो इसको लिख दें जी 5x1, जी और दूसरी प्रोडक्ट है ही नहीं तो 3 टाइम्स 0 कर दें, 3 प्लस टाइम्स 0 प्रोडक्ट नहीं है ना, जो जी चीज़ नहीं है, ये x2 जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो 0 हो गया। जी तो आप क्या जी कहेंगे, 800 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x1। तो इसको आप जी सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 775 टाइम्स 5x1। तो अब हम सर क्या करेंगे, 800 उन्होंने हमें दी हुई है कॉस्ट फंक्शन 800 उसने कहा है कि उसका टारगेट है कि हफ्ते में उसने $800 कमाना है, $800 कमाने हैं। जी दो चीज़ें थी उसके पास, एक x1 है बेचने के लिए, एक x2 है, लेकिन कुदरती ऐसा हो गया कि x2 शॉर्ट होगी, लेकिन उसने कमाना तो है ना प्रॉफिट, जी सर प्रॉफिट तो कमाना है, तो जो पहली चीज़ है वो बेचेगा। हम्म ठीक है, कहता है हाउ मेनी यूनिट्स ही विल बी सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट बी। वो कहता है प्रोडक्ट बी जो है उसके हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही मस्ट सोल्ड। तो वो कहता है जी दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके कितने पार्ट्स बेचेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दें इसको। सर x2 की जगह पुट कर देंगे जी, तो 775 है, डिवाइड बाई दिस जी 5 कर दें, तो हम्म आंसर क्या आ जाएगा, जी x1 का आंसर आ जाएगा 775 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15। ठीक है जी, 775 डिवाइडेड बाय 5 155 155 आता है, कर लिया डिवाइड। जी जी सर हाँ 5 पे करना है ना, 3 पे नहीं करना, ठीक है। तो ये आता है जी जी 155। कैलकुलेटर रख लें अपने पास, है ये ज़रा जी जल्दी काम हो जी जाएगा। जी तो सर 155 रुपये, 155 जो है ना, वो
X1 प्रोडक्ट को सेल करेगा। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या है, जी अगर उसने $800 कमाने हैं तो उसे 155 पीसेस उस चीज़ के सेल करने पड़ेंगे लाजमी तौर पर। अब उसी हफ्ते फिर क्या होता है, जी फिर कहता है कि इफ प्रोडक्ट ए इज अनअवेलेबल। अब ये हो गया कि अब दूसरा केस क्या है कि वही चीज़ है, प्रॉफिट उतना ही कमाना है उसने। हाँ अब पहले वाली चीज़ जी खत्म हो गई है, पहले वाली चीज़ खत्म हो गई तो यहाँ जीरो आ जाएगा, दूसरी सेल करनी है आपने, हम्म, जी तो ये जीरो हो गया। 800 माइनस 25 कर दें तो ये 3 टाइम्स x2 हो जाएगा। 3x तो ये भी वही 775 जी बचेगा, लेकिन अब की दफ़ा हम इसे किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पर। ज़रा कर दें कैलकुलेटर से डिवाइड, मुझे आंसर बताएं। 3 पर। जी सर 775 डिवाइडेड बाय 3 हम्म, सर पॉइंट में आ रहा है ये बताएं कितना आ रहा है। और उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 278.33 278.33, तो ये तकरीबन आप 278 कह जी लें। जी ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो पहली चीज़ था उस पर प्रॉफिट ज़्यादा है, 5 हिस्से प्रॉफिट है, दूसरी चीज़ पर कम प्रॉफिट है, 3 हिस्से है। तो अगर X1 जी मार्केट से ख़त्म हो जाता है और सारे के सारे X2 आपको सेल करने पड़ते हैं, तो फिर आपको चीज़ें कितनी सेल करनी पड़ेंगी, 278 पीसेस सेल करेंगे तो आपको 800 रुपये हफ्ते का कमाना है आपने। हम्म, लेकिन अगर X2 ख़त्म हो गया जी मार्केट से, सर आपने X1 बेचना है, तो फिर आपको हम्म, 155 चीज़ें जी बेचनी पड़ेंगी, तब आपको 800 रुपया, $800 वीकली बचेंगे। मिलेगा चलेंगे आगे। जी जी सर नेक्स्ट देखें जी, अब कहते हैं एज्यूम एग्जांपल नंबर 1। कहते हैं फिर एग्जांपल नंबर 1 को कंसीडर करें। हम्म अ सेल्स मैन, हम्म एक सेल्स पर्सन है, उसकी सैलरी बनाएं। ये देखें सेल्स पर्सन है, उसकी जी सैलरी बनानी है। हम्म डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जी उसका फार्मूला दिया गया है, y इज इक्वल टू 5x1 हम्म प्लस 3x2 एंड प्लस 25। ये सर फार्मूला जी एग्जांपल 1 में उसने दिया गया है। ठीक है, सर एग्जाम्पल में हाँ उसने यही कहा जी है ना कि एज्यूम एग्जांपल 1, कि एग्जांपल 1 को फिर ले लें हमने। ये एग्जांपल हम्म नंबर 1 177 वाली एग्जांपल ले ली। हम्म अब इसमें जी कहता है कि, अब देखें, that the salesperson receives a bonus फिर मैंने when he जी combines the sales from the two products exceeds 80 हम्म unit। अब वो कहता है कि अगर दोनों 80 यूनिट्स जी दोनों चीजें वो 80 से ज्यादा सेल कर लेता है, पहली चीज भी बेच ले, दूसरी भी, हम्म जी तो फार्मूला बेचते क्या है, अगर वो 80 से कम रखता है तो फिर उसे बोनस नहीं मिलना। जी जी सर ठीक है, अगर वो 80 से ज्यादा करे तो फिर बोनस मिलेगा। तो हम कहेंगे फंक्शन पहला क्या है, हम्म 80 जी पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन, 80 सर पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन तो यही है ना आपके पास। जी सर 5x जी तो पहला जो है ना हिस्सा, तो उसने ये इक्वेशन पूछा ना कि फंक्शन क्या है, आप कहेंगे फंक्शन तो होगा यही, और वो क्या होगा, 5x1 हम्म प्लस 3x2 प्लस हम्म 25। फंक्शन ये हो गया। जी सर अब हम उसकी अगली बात सुनते हैं क्या कहता है। जी कहता है ही विल गेट अ बोनस एज दिस रुपीज फॉर द हम्म यूनिट ईच ओवर 80, जब वो 80 से ऊपर बेचेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 100 बेच ले, जी अगर वो 100 बेचे तो किससे ज़्यादा होने चाहिए, जी 80 सर से ज़्यादा। इसमें से 80 माइनस करने पड़ेंगे, तो हम्म प्रॉफिट जो बोनस उसको मिलना है ना, ऊपर वाले 20 पर मिलना है, पहले 80 पर उसे बोनस नहीं मिलना। नहीं मिलेगा अब यही बात हमने, वो कहते हैं इसका जी फंक्शन बनाए, तो हम कहेंगे जी बड़ा आसान फंक्शन होगा, एफ ऑफ जी x1 और x2 में फंक्शन कैसे बनेगा। आप कहेंगे जो फंक्शन पहले वाला हम्म था, क्या था फंक्शन, 5x1 था प्लस 5x 3x2 प्लस 25, ये वाला फंक्शन था ना। 25 जी सर अच्छा, अब इसको बोनस कितना मिलेगा, 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है, इस पहले वाले फंक्शन को। ये हम्म? जी फिर जब x1 प्लस ठीक सर x2 किससे बड़ा हो, 80 से बड़ा हो ना, 80 से माइनस 80 का। जी यही मैंने कहा ना कि जब दोनों की हम्म सेल, अगर फर्ज करें दोनों चीजें मिला के 100 बेचता है, तो उसमें से पहले 80 माइनस, हाँ दोनों ये प्रोडक्ट्स उसकी होंगी, जब इनको सेल करेगा उसमें से 80 माइनस करेंगे, जितनी इजाफी चीजें होंगी उसको आपने जी 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इतना बोनस मिलेगा। तो ये बोनस का फॉर्मूला बन गया। जी सर
ठीक है, ये बोनस का फॉर्मूला है। तो ठीक है सर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखें क्या आंसर आएगा। 5x1 5x 3x2 plus 3x2 प्लस 25 25 plus 2.5x1 2.5 ये जी 2.5x2, और जब इसे आप इसे जी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 2.5 multiply by 80 हाँ जी, क्या आंसर आया? 200 200 आया। 200 तो ये आंसर हो जाएगा। मजीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 5x1 और ये भी x1 है, दोनों को मिलाएंगे तो 7.5x1 हो गया। x2 में क्या है? जी 3 है और 2.5x2 है, तो ये 3 बन जाएगा plus 2.5 5.5x2। 5 और यहाँ क्या है जी? जी 25 3 में से 200 plus माइनस कर दें। सर किसमें से 25 minus 200 है क्या ना, बाकी तो 200 सारे हल हो गए। minus 175 तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो जी ये इसे जी कहेंगे f(x1 x2). तो ये उसके जी बोनस सर का फॉर्मूला बन जाएगा कि उसको बोनस कितना मिलेगा। ठीक है सर ठीक है, आपकी एग्जाम्पल 2 भी होगी। एग्जाम्पल 1 जो है ना जी वो इस एस्पेक्ट से भी है। जी ठीक है सर तो मसला तो नहीं इसमें। नहीं सर चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जी क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर एग्जाम्पल 4 फॉर एग्जाम्पल 4 कि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हुए बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है? At page 181, how many units will be produced and sold in order to earn a profit of 1.5 million and earn zero profit, break even, और इस तरह की उसने कई बातें की हैं। जी ठीक है जी, जी सर चलें अगला क्वेश्चन आपके पास 4 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बात उसने पहले की है इसमें? how many unit must be produced and sold in order to A earn a profit of अर्न अ प्रॉफिट, 1.5 असल में million आपने प्रॉफिट कैलकुलेट and करना B है। असल में आपने क्या कैलकुलेट करना है? जी सर प्रॉफिट। तो जब हमारे जहन में प्रॉफिट प्रॉफिट आता है कैलकुलेट तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपने ये जी कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? profit is equal to revenue रेवेन्यू profit माइनस is equal to revenue minus cost total कॉस्ट। cost तो इसका है मतलब ना अब ये काम करना पड़ेगा आपको, एक रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, एक कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये जब दोनों जी निकल आएंगे जी तो फिर क्या जी होगा? सर फिर आंसर निकलेगा फिर लेकिन आपका इससे पहले हम लोगों को प्रॉफिट जी निकलेगा। बात समझ में आ जी रही? सर कहता है फर्म सेल्स अ जी सिंगल प्रोडक्ट फॉर $65 पर यूनिट। एक फर्म है जो पर यूनिट $65 जी का सिंगल यूनिट बेच रही है। ठीक है, जी कितने डॉलर का? $65 का। जी सर ठीक है, तो इसका मतलब ये $65 हुआ सही कि है हमारे पास वेरिएबल है इसका मतलब ये हुआ कि $65 की एक चीज़ बेच रही है। तो जब आपने जी चीज़ बेचनी है, बेचने के लिए रेवेन्यू होता जी है, और रेवेन्यू में कितने? $65 का, 65 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब आपने हम्म रेवेन्यू निकाल लिया। जी अगली बात क्या कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल पर कॉस्ट पर यूनिट इज 20। जी तो कहता है जो वेरिएबल है ना वो है जी सर एक चीज की है, 20 एंड 27.50 फॉर लेबर। कहता है दो चीजों पे खर्च आ रहा है, एक तो मटेरियल पे खर्चा आ रहा है, दूसरा लेबर का खर्चा आ रहा है। जी लेबर जी समझते हैं ना, सर जो मजदूर वगैरह उसने अपने शॉप जी में रखे जी होंगे बिजनेस के लिए, तो उसका तो ये खर्च। तो इसका X1 मतलब X2 ये होगा दोनों जो बात हो रही है कॉस्ट के बारे में हो रही जी है। तो इसका मतलब कॉस्ट में किस जी किस्म की कॉस्ट आ रही है? एक तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है $20, इसको आप x1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये किसकी है? मटेरियल की कॉस्ट है। हम्म अच्छा, प्लस कितना हो रहा है? दूसरी कॉस्ट किसकी आ रही है? लेबर की। वो आप $27.50 x2 कर दें, राइट। एनुअल फिक्स्ड जी कॉस्ट सर और इसके अलावा कहता है फिक्स्ड कॉस्ट भी है, और वो जी कितनी है? साल के बाद उसे जी 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट भी। प्लस इसका मतलब एक तो जी होगी फिक्स कॉस्ट जी और सर एक होगी वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहाँ लिख दी और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट जी सर 20 प्लस अब 2 ठीक है जी, यहाँ तक होगी बात, समझ आ गई? 7 अब जी यहाँ तक हम पहले जी इसको सॉल्व सर कर लें। कहता है कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन। जी सर तो हमने वो प्रॉफिट
बाद में देखना है, पहले तो हम बनाएंगे ना प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रॉफिट फंक्शन बराबर होगा जितना रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, माइनस जितनी कॉस्ट है। तो ये क्या था? 20x1 27.50, ठीक है। ये x2, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ रही है? प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब वो कहता है कि जो भी कॉस्ट आ रही है ना ये फिक्स है। इसका मतलब ये है कि फिक्स होने का मतलब x1 और x2 दोनों बराबर हैं। अगर x1 और x2 दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह हम x पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 65x, यहाँ आ जाएगा 20x, 27x और प्लस आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। सही। फिर आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, दोबारा से स्टेप बता दें। जी, ये तीनों को हमने ऐड कर दिया। जी, तीनों को ऐड। x1 और x2 अगर दोनों इक्वल हो और दोनों की वैल्यू x है, क्योंकि उसने ये कहा, उसने कहा जी फंक्शन को स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब x1 और x2 दो नहीं है, अब उनको इकट्ठा कर दें। ये कहा ना इन जी टर्म्स ऑफ x। उसने ये नहीं कहा कि x1 और x2, उसने ये नहीं कहा कि मटेरियल उसको अलग अलग कॉस्ट करें। तो इसका मतलब दोनों को हम सिंगल वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 65x माइनस, अब 20 और ये मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 47.5। 47.5। तो ये आ जाएगी 47.5 माइनस कितना है जी? 1 लाख। ये माइनस 1 लाख हो गया। माइनस अब 65 में से 47.5 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 17.5। x, यहाँ भी x लिखना था हमने, और माइनस कितना आ गया जी? 1 लाख। 70.5 माइनस। जी समझ आ गई बात? तो ये होगा क्या हमारा प्रॉफिट। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी स्टेप में प्रॉफिट की वैल्यू लिख देते हैं कितनी है। उसने क्या बताया था प्रॉफिट कितना आएगा? कहते हैं जी 1.5 मिलियन। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है 1.5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन, 1 मिलियन कितने लाख का होता है? 1 मिलियन कितने लाख का होता है? 10 लाख का। 10 लाख। 1.5 या 1 लाख? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1.5 मिलियन में 15 लाख होंगे। तो ये 15 लाख हम यहाँ पुट कर देंगे। ये तो लिखा हुआ नहीं आया आगे। ठीक है जी। अब ये 1 लाख उधर चला जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा इधर? 16 लाख। ये होगा बराबर 17.5x के। तो अगर आप इसे 17.5 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? यू विल गेट x इज इक्वल टू 17.5 19428.57। 19 तो नहीं होगा सर मैंने लेफ्ट साइड को डिवाइड किया पहले। हाँ, जिसको मर्जी डिवाइड करें। 16 सर लाख 914। हाँ 91 ठीक है, क्योंकि आप तो 19 लाख का फिर आंसर निकाल रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। 91428.57। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब अगर उसने प्रॉफिट लेना है तो x की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। जी सर। ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन में जो नंबर ऑफ एसेसरीज उसने सेल करनी है उनकी तादाद आपको बता दी है। अगर इतनी तादाद होगी तो ऐसी सूरत में वो आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज उनसे मेंटेन नहीं होगा। कोई मसला इसमें नहीं सर, क्लियर है। अगली बात अभी यहाँ रुकी नहीं है। जी सर। अगली बात फिर वो क्या कहता है आगे? कहता है कि नंबर बी पार्ट में क्या कहा उसने? जी सर। वो कहते हैं कि एंड अर्न जीरो प्रॉफिट। तो जब उसका प्रॉफिट जीरो हो जाए, अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या निकला है? प्रॉफिट का फार्मूला सर 914
पी ऑफ एक्स, ये देखिए ना अभी जी इज इक्वल टू रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या था, नहीं अब दोबारा नहीं रेव निकालना, वो जो लास्ट जी फार्मूला निकला था जी उसको, सर वो जी कितना था ये जी 17.5 5 एक्स माइनस 1 लाख था, जी 1 लाख ये था आपका इसका फार्मूला प्रॉफिट प्रॉफिट का। अब फंक्शन वो कहता है कौन सा पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो प्रॉफिट की जगह जीरो पुट कर दें, तो 17.5 है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसकी जगह 0 पुट करते हैं जाहिर है प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट जीरो हो गया ना, जी जो चीज़ नहीं है वो जीरो हो जाएगी। तो अब जी आप ये सर क्वांटिटी उधर ले जाएं और सिंप्लीफाई करें, तो ये 1 लाख, जी तो उधर क्या आ जाएगा 17.5x। तो आप ऐसा करें हम्म, 17.5 पे डिवाइड करें, तो x कितना आएगा, जी सर 100 1 lakh divided by 17.5 15714.28 आप 1 क्यों साथ बोलती हैं, सर 57 बोला था मैंने 57, 14.28 ठीक है जी, क्लियर है बात। जी तो जी ये आपके पास जो है ये आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। जी सर अब मुझे ये बताएं कि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मैंने जी क्या बताया था, ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट के ऐसे जी एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब आप ब्रेक इवन जी सर पॉइंट से पीछे रुक गए हैं, प्रॉफिट जी जीरो हो गया, प्रॉफिट है यहाँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट, जी इससे सर पीछे यानी इससे आगे जाएंगे तो प्रॉफिट शुरू होगा, पीछे क्या था, पीछे रहेंगे तो लॉस होगा। प्रॉफिट फंक्शन लॉस जी ठीक है, समझ आ गई बात, तो इसका मतलब ये उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जी तो सर अगर वो वहाँ रुका तो उसे इतना लॉस हो जाएगा। जी सर एक सेकेंड जी आगे ना बढ़े। सर एक मिनट मामा की बात सुनो जी सर जी क्लियर है ये बात, जी जी आगे मूव करें। जी सर नेक्स्ट आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। जी जी क्या कहता है इसमें, पढ़ें। अ मैन्युफैक्चरर, जी सर A manufacturer of a microcomputer produce 3 different models. अच्छा The अगर for क्लास कट हो जाए ना, जी क्योंकि जी सर हम लोगों ने परचेज की होती है 40 मिनट की क्लास, अगर क्लास कट जी हो जी जाए तो सर आपने मुझे बता देना, दूसरे नंबर पे कॉल करके फिर अगली क्लास आपकी शुरू कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैसे कंटिन्यू करूंगा जितनी लंबी हो जाए क्लास, बट अगर कट हो जाए तो फिर याद जी रखना, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूँ और मुझे आप उधर से ऑनलाइन ना हो। जी जी अब पढ़ें। जी The following table summarize wholesale prices, material cost per unit, and labor cost per unit. Annual fixed cost are 25 million. ठीक है, जी तो वो कहते हैं कि ये टेबल दी गई है और इसमें सारा बताया गया कि होल सेल प्राइस जी इतनी है, मॉडल एक बताया गया है, किस मॉडल के तहत जी काम करना है आपने, ठीक है, जी सर ये एक मॉडल दे दिया गया है और कहा गया कि इस मॉडल के मुताबिक आपने काम करना है, राइट। जी जी और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, कहते हैं इस मॉडल में, मॉडल नंबर 1 में आपको प्राइस बताए गए हैं चीज़ों के, जी ये देखें,
और मटेरियल की कॉस्ट बताएगी और लेबर की कॉस्ट बताएगी। दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ये दो चीज़ें कॉस्ट में आती हैं और ये प्राइस में आ जाएगी। जी ठीक, ये बात जरा पिक कर लें। जी सर। करना क्या क्या है, प्राइस डिटरमन, जी पढ़ें। जी सर, determine a point total revenue function जॉइंट, for sale of जॉइंट जी पॉइंट नहीं, जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है, join हाँ जी, टोटल जी रेवेन्यू फंक्शन। जी तो कहता है एक तो आप जनरेट करें क्या, पूरा का पूरा रेवेन्यू का फंक्शन बनाए, जी सर। और क्या करना है, फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर जी मॉडल। सर। ठीक है जी। तो ये तीनों के जी तीनों मॉडल्स हैं, इसमें जितना रेवेन्यू खर्च हो रहा है, अब रेवेन्यू में ये देखें ना, ये जब हम बात करते हैं ना प्राइस की, तो प्राइस के जरिए रेवेन्यू जी आएगा। जो आप प्राइस रखेंगे जी उसके सर। मुताबिक आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू। तो यहाँ ही मैं इसका आंसर लिख देता हूँ पहले का। रेवेन्यू जी तो मैं रेवेन्यू का आंसर क्या लिख रहा हूँ, जी ठीक है जी। रेवेन्यू का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कहूँगा रेवेन्यू ऑफ एक्स। रेवेन्यू कितना होगा, जी हाँ जी, मैं कहूँ रेवेन्यू पहले में प्राइस कितनी रेवेन्यू होगी, पहले इस चीज़ की जो सर प्राइस 500 बल्कि मुझे ना इसे चेंज करना चाहिए। जी किसको ये जो रेवेन्यू है ना, ये अकेला एक थोड़ी होगा, रेवेन्यू तो कई चीज़ों का होगा ना। जी ये जो रेवेन्यू है ना, ये सिर्फ एक का नहीं होगा। मैं दोबारा लिखता हूँ कि रेवेन्यू जो होगा उसमें उसने कहा 3 डिफरेंट है ना ये। तो पहले के लिए क्या जी होगा, x1, दूसरे के लिए x2, तीसरा वेरिएबल होगा जी x3। X3 अब रेवेन्यू बनेगा कैसे, पहली जगह इन्वेस्टमेंट हम्म कितनी हो रही है, 500। हम्म आप कहेंगे 500 x1। हम्म दूसरी जगह कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 1000 1000, जी 1000 x2। तीसरी जगह कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 1500 1500, और ये आ जाएगा जी x। हाँ जी, बात समझ में आ जी गई, सर। पहला पार्ट समझ आ गया। जी तो जी रेवेन्यू सर। फंक्शन आपने जनरेट कर लिया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पर देखें क्या कहता है वो, डिटरमिन एन जी एनुअल सर। टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सी मॉडल्स। जी अब जी अब सर। निकालनी है आपने टोटल कॉस्ट। जी टोटल क्या टोटल निकालनी है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ठीक है जी। जी अब कॉस्ट फंक्शन जो है जब आप निकालेंगे तो उसमें भी जाहिर है 3 वेरिएबल्स होंगे। पहले वेरिएबल को क्या कह देंगे, x1, जी दूसरे वेरिएबल को क्या कह देंगे, x2, और तीसरे वेरिएबल X2 को x3। X3 जी सर। ठीक है, यहाँ मैं ज़रा साफ करके लिख दूँ तो कॉस्ट टोटल क्या बनेगी, हम्म अगर इसे यहाँ जगह ऊपर मौजूद है यहाँ लिख दूँ थोड़ा क्लियर करके। जी जी सर। जी, तो कॉस्ट फंक्शन में सी ऑफ एक्स 1, x2, x3। हाँ जी, जी सर। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सर 100 अब यहाँ पर उसने कहा, कहता है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह रहे आर हैं जी। 25 मिलियन। हम्म फिक्स कॉस्ट कितनी है, 25 मिलियन। 25 बिलियन और मिलियन बाकी कॉस्ट जो हैं वो हमें ज़रा निकालनी जी पड़ेगी, कैसे। जी अब देखिए ना, इधर जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगर आप इन दोनों 175 कॉस्ट को ऐड करें तो एक कॉस्ट ये आ जी रही है 175 और एक है, इन दोनों को ऐड जी करेंगे तो बनेगा 270। जी सर 275 ठीक है, अच्छा इन दोनों को हम्म ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 550। 550 और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 975। 975 तो इसका मतलब एक वेरिएबल की कॉस्ट ये है, दूसरे की ये, तीसरे की ये। तो कॉस्ट कैसे, जी सर। पहले वेरिएबल को लिखते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी पहले के लिए हो जाएगा 275 x1, जी दूसरे के लिए क्या आ जाएगा 550, 575 550 550 x2, जी तीसरे के लिए 975 x3। 5x3 जी सर। और साथ ही साथ एक इजाफी खर्चा गया कि 25 मिलियन आपको एनुअली, 25 मिलियन जी फिक्स कॉस्ट दी है। एनुअल फिक्स कॉस्ट एनुअल फिक्स कॉस्ट भी आ रही है। तो इसका मतलब 25 मिलियन आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, आपकी मर्जी। सर। बिलियन किसके इक्वल होता है? मिलियन बिलियन, सॉरी। मिलियन होता है 10 लाख। अच्छा, जी मैं अपनी आसानी के लिए, वैसे करना ये ज़रूरी नहीं जी है, मैं यहाँ 25 के आगे एम लिख देता हूँ।
मिलियन। जी अपनी जी सर आसानी के लिए, ताकि मुझे वो जो जीरोस हर दफ़ा गिननी पड़ेंगी ना, मैं उससे बच जाऊँगा। जी 1 मिलियन में वैसे कितने 10 लाख होते हैं, तो क्योंकि ये 25 मिलियन है तो फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 25 मिलियन को ऐसे 25 लिख के जी ना आगे m लिख देता हूँ, ताकि मिलियन वाली कैलकुलेशन से हम बच जाए। हाँ जी, क्लियर है बात? जी सर जी बी पार्ट क्लियर हो गया आपको? अब आगे जी सी पार्ट में क्या सी करते पार्ट जी हैं जी? सी पार्ट में पढ़ेंगे। determine the profit function for sale of the three models अच्छा, अब मुझे मतलब बताएं, प्रॉफिट फंक्शन निकालना अब मुझे बताएं कि यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़े तो कैसे कैलकुलेट जी करें? सी हमने, सर प्रॉफिट तो जी प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट प्रॉफिट फंक्शन आप पूरे रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। हम यही करेंगे, जी ठीक जी है? सर कॉस्ट को माइनस कर देंगे। जी अब यहाँ पर माइनस कर देंगे रेवेन्यू कितना था? ये रेवेन्यू पूरा, सर रेवेन्यू किधर गया ये जी 500 जी x1, सर x1 प्लस 10,000 x2 प्लस 10,000 है 1500 x मेरा ख्याल एक जीरो ज़्यादा सर लिख, 10,000 1000 था। 1000 था 10,000 लिखा हुआ हाँ 1000 था है ना? जी सर यहाँ जी लिखा 1000 x2 और जी फिर 1500 जी x, यहाँ ना एक जीरो ज़्यादा कर दीजिए, ये मैं जी अब इसमें से माइनस कैसे करना है? कॉस्ट फंक्शन को। तो माइनस कॉस्ट फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन में क्या है? टोटल कॉस्ट 75 x1, जी 550 x2 जी सर जी और 975 x3 हम्म और माइनस में लिख रहा हूँ जी 25 मिलियन, वही हम्म जगह बचाने के लिए। जी लिखा तो रहेगा ना वैसे ही 25 मिलियन, जी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसमें मिलियन ही रहेगा। एम लिख दिया मैंने तो मिलियन ही रहेगा। अब मुझे बताएं प्रॉफिट जी कितना बनेगा? ये हम करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस करके मैं आंसर यही लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए। ये देखिए ना 500 मिलियन 500 x1 और माइनस कितना करना है? जी 275 जी जी। कैलकुलेटर उठाएं, 500 में से 275 जी माइनस 500 माइनस करें जी। 275 हम्म 225 हाँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ जी सर 1000 225x1। माइनस जी समझ आ गई जी? आगे जी सर अब दूसरे x2 में 1000 से x2 माइनस 1000 में से माइनस करें 550 को, 450 450 x2 हम्म और तीसरा क्या है? 1500 में से 975 माइनस करें, 75 4 5 to 5 525 525 x3। जी क्लियर है बात? अच्छा, जी ये सर तीनों डिफरेंस लेने के बाद आखिर में आपके पास क्या बचा? प्लस उधर कितना फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 25 मिलियन, तो वो मैं वैसे जी लिख देता हूँ, ठीक है? जी अब वो सर माइनस हो जाएगा, जी 25 मिलियन साथ लिखा जाएगा। जी अभी मैं मिलियन ही लिखूंगा। जी हाँ जी, इसमें कोई बताएं मसला है? नहीं सर क्लियर है क्लियर है? लेकिन जी अब ये जी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ठीक सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट में क्या कहता है? जी what is profit if the firm sells 20,000 of the three models ठीक है, तो अब आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन का इम्तिहान है। तो डी में उसने क्या कहा कि जी डिटरमिन, डी में कहता है व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट। आप बताएं पूरे साल में प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट निकालना है किसका? पूरे साल में प्रॉफिट ठीक है, अब आपने ये जो प्रॉफिट निकाला है ना पहले, सर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट में वेरिएबल है, यहाँ एक्स की बजाय ना हमें वेरिएबल पूरा लिखना चाहिए, x1 जी रेवेन्यू x2 और x3, वो प्रॉफिट वाले फार्मूले में। तो जी सर x1 कितना है? अब वो जी कहते हैं अगर आप x1 की वैल्यू कितनी रखते हैं? 20,000। 20,000 जी x2 की वैल्यू कितनी रखते हैं? जी 40,000। 40,000 और x3 जी की वैल्यू कितनी रखते हैं? 10,000 10,000। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वो जो आंसर आया ना, ये जी 225 था, इधर आप लिखते हैं 20,000, जी सर ठीक है? फिर 450 है, 225
तो इधर आप x2 यानी 40,000 लिख दें, और फिर कितना जी है, 525 है, तो यहाँ आप x3 लिखें, x3 कितना है, 10,000 जी है। सर अच्छा, आगे लिखा है जी 25 मिलियन। अच्छा, चूंकि ये जी बाकी हल हो चुके हैं, तो आप चाहें तो अब मिलियन को खोल के लिख सकते हैं। तो अब जी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखते ठीक जाएंगे। है ठीक है, जी इसको मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आएगा आंसर, ठीक है कितना, सर 450 दो तीन जीरो चार, चार जीरो वैसे आ गई, 5 2 10। जी जी 45 ठीक है जी, यहाँ जी 1 2 3, जी 450 मल्टीप्लाई बाय 40,000 जी सर हाँ जी, कितना आ सर गया, 180 18 मिलियन आई थिंक ये आ जाएगा। ये कितना आ जी गया, 525, आगे 5 1 2 3, 525 मल्टीप्लाई बाय 10,000 5 to 5 जी ठीक है, और जी आगे सर कितना है, 25 जी माइनस बिलियन मिलियन मिलियन है। 25 मिलियन को हम लिख लेते हैं, जी ये हो गया ना, यूनिट 10 100। जी ठीक है, ये कितना होता है, 1000, जी सर 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, जी यूनिट 10 100, हम्म जी 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और ये जी 10। तो ये पूरी हो गई, राइट। तो ठीक अब आपने ठीक क्या है सर करना है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर उठाएं, इनको प्लस करना है पहली तीन क्वांटिटीज को प्लस करें, 45 जी तो जीरो जीरो आखिरी आखिरी क्वांटिटी को माइनस कर दें। तो क्या ये घर पे कर लेंगे जी आप? सर जी सर कर लूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करा दूं, ये मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर ठीक है, अगर आंसर में कोई तो फर्क ये आया, सारे करवाएंगे आप अब जाहिर है अब कितने हो गए हैं। असल में मैंने कहा ना कि आज का सर सेशन आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जी क्या करें, अब जाहिर है ख़त्म भी तो करना है ना, आगे पेपर हैं जी आपके। जी सर आज असल में 2 सेशन कंबाइन किए हैं मैंने, इसीलिए लेट क्लास ली है। जी जी सर ठीक है, चलें जी अगर आप खुद कर सकती हैं तो मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि जी आधा घंटा और लगेगा, ख़त्म कर लें, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जी शेयर कर लीजिएगा। हो जाएगी कैलकुलेशन, या ठीक है आखिरी लाइन सर लिख लेंगे खुद। सर जी मैं कर लूंगी चलिए गुड। अब नेक्स्ट देखें, जी क्वेश्चन नंबर 6 में, जी क्योंकि ये चैप्टर ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। जो पिछले हम्म चैप्टर्स थे ना, उसमें थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो चूंकि आपने जी बताया था कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने फिर इसको ज़रा डीपली सोचा जी उसके बाद, ताकि ठीक है कुछ रह सर ना जाए। जी जी, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या बताया गया आपको, कहता है इन एग्जाम्पल जी 5, तो जब आप क्वेश्चन 6 को करेंगे तो उससे पहले आपने टच किसको करना है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 को पेज पे यही है, तो क्या इंफॉर्मेशन है, कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज वोटेड ऑन द फॉलोइंग प्लांटिंग प्रोग्राम फॉर द कमिंग जी ईयर। आने वाले साल के लिए जी 1,000 एकड़ का उन्होंने प्रोग्राम दिया है, और उन्होंने कहा कि हम्म हम इन एकड़्स के अंदर प्लांटेशन शुरू करेंगे, कुछ चीज़ें प्लांट करनी हम्म है, मुख्तलिफ जी फॉर्म्स की आपको क्वांटिटीज हम्म बताई गई हैं कि कितने कितनी जो है एक एकड़्स के अंदर प्लांट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, जी सर तो वो जी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हैं। तो कहता क्या, कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो वो सीधा सीधा किस पर चले गए हैं, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट पर जी जी, फौरन उन्होंने स्विच किया है कि हम्म चले प्रॉफिट की। हम्म जी ठीक है, अब चूंकि जी वो मूव कर गए हैं प्रॉफिट की तरफ सीधे, तो हमें ज़रा अपनी जो एसेसरीज हैं उनको सामने हम्म रखना होगा जी कि हमारे पास क्या क्या आ रही है। हम देखेंगे कि हमारे पास कितना एरिया है। हम्म ठीक है, जी तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू की, क्योंकि अगर आपने जी देखा ना, आपने प्रॉफिट लेना है ना, तो प्रॉफिट से फ़ौरन हम पिक करेंगे कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो पहले आपको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कॉस्ट चाहिए। तो दो चीज़ें कॉस्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट है फौरी तौर पर। हम्म तो रेवेन्यू के लिए हम चलते हैं आगे। तो रेवेन्यू के लिए आप कहेंगे, रेवेन्यू जो है, चूँकि 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो रेवेन्यू के लिए क्या होगा, R टाइम्स X1, हम्म फिर X2, फिर X3। जी जी, रेवेन्यू के लिए देखिए, रेवेन्यू का रीजन क्या है, रेवेन्यू का इलाका है ये। ठीक हम्म है, तो
पहली वैल्यू कितनी है इसमें 1300, तो आप लिख दें जी सर 1300 टाइम्स x1। दूसरी कितनी है जी 1650 टाइम जी x2, और तीसरी कितनी है 1200 टाइम्स x3। 1200 हाँ जी, पहली एसेसरी पूरी होगी, रेवेन्यू पूरा कर लिया आपने। अब क्या निकालना है जी सर कॉस्ट। जी, अब कॉस्ट की कॉस्ट तरफ जाएंगे। कॉस्ट है अगेन x1 x2 x3। जी, बुक पे बेशक ना देखें, 900 यहाँ देखें। 1100 हाँ जी, कितनी कितनी है 900 है पहली, 1100 और 900 टाइम्स 750 x1, जी फिर 1100 टाइम्स x2, जी सर जी फिर तीसरा क्या आएगा 700 750 750 है, 750 टाइम्स x3। जी अब ये तो कौन सी कॉस्ट है इसकी, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, हम्म ये तो कौन सी है वेरिएबल कॉस्ट है। फिर इसमें कोई और वेरिएबल इंफॉर्मेशन कॉस्ट देखें, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन भी है कि जब फिक्स ये, कॉस्ट हाँ जी फिक्स कॉस्ट देखिए कितनी है, सर 150,000 175,000 125,000 ठीक है। एक मिनट में ज़रा क्वेश्चन दोबारा देख लो। फॉर इन एग्जांपल दिस, यानी एग्जांपल दी गई है, तो इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जी दे रहे हैं। अच्छा, अब जो फिक्स कॉस्ट है आप एंड पे देखें, टेबल में बनी हुई है, ये देखें यहाँ कहा जी 1.5 लाख एक है, 175 लाख 1,75,000 एक है, और जी 1,25,000, इन तीनों को ऐड जी कर लें। जी सर कितना आंसर आया? एक सेकंड ऐड करते हैं 150,000 प्लस 175,000 प्लस 125,000 45,100,000 हाँ ठीक है, यही बना। तो अब आप इस जी फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें ऐड कर देंगे, तो जी सर 450,000 में यहाँ लिखेंगे। हम्म तो ये आपने कॉस्ट फंक्शन बना लिया। अब प्रॉफिट बनाने के लिए क्या होता है कि आप किसको माइनस करते हैं, कि अगर आपको रेवेन्यू प्रॉफिट माइनस चाहिए, जी अच्छा मैं एक काम अगर यहाँ डायरेक्ट कर दूँ, पी एक्स वन जी एक्स टू एक्स थ्री कर दूँ, ये कैसे निकलेगा? हम्म ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप कहेंगे जितना रेवेन्यू है x1 जी x2 x3 का, जी इसमें से कॉस्ट को माइनस कर दें कॉस्ट को माइनस करता है x2 x3। तो ज़रा जी गौर से देखें, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि ये ऊपर वाली क्वांटिटी में से नीचे वाली माइनस करता जा रहा हूँ बस। देखिए जी ना, सर 1300 में से 900 माइनस करें, माइनस 900 400 ठीक है। दूसरी क्वांटिटी 1650 फिर, माइनस 1100 जी 550 हम्म, और 1200 माइनस 750 कितना आ जाएगा? 450 450 ठीक है। जी और 1200 और और ये और लास्ट जी क्वांटिटी है, फिक्स कॉस्ट वैसे ही आ जाएगी प्लस फिक्स कॉस्ट माइनस होगी ना। जी सर जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास, जी सर या कोई मसला है? अब दूसरी नहीं चीज सर देखिए क्या पूछता है, ठीक है। और समर सही है ना सर जी, अब वो कहता है कि और समर a summer जी drought has resulted revenue yield per acre being reduced by 20 30। 30 ठीक है जी, अब वो कहता है कि समर ड्रॉट आ गया। समर ड्रॉट किसे कहते हैं कि अगर मतलब गर्मियों में, ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली को, अगर खुश्क साली होगी, बारिश ना हुई जी तो नुकसान हो जाएगा। तो वो जी कहते हैं फिर नुकसान होगा 20%, 30% और 10%। ठीक है, जी जी सर पर एकड़, पर जो एरिया की कॉस्ट होगी ना उस हिसाब से नुकसान हो जाएगा। अब पहले आपका जी रेवेन्यू आ रहा था ज़्यादा, अब हम्म, इस रीजन में हो गया 10% लॉस, जी सॉरी 20%, दूसरे में आ गया थर्टी जी परसेंट लॉस 30 तीसरे में आ गया 10% लॉस। तो जी ये दरअसल है वही, यानी यहाँ से समझे दोबारा वो जी क्वेश्चन सर शुरू एक्स होगा। वन में पुट कर देंगे जी नहीं पुट नहीं करेंगे, आप 1300 का 20% निकालें, हम्म
1300 का 20%। 20%। हाँ जी, 1300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 से। ये यूँ करें कि 1300 को 0.20 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड से किसे करना है? बस ज़रा करें मल्टीप्लाई। जी सर कर लिया क्या आंसर है? सर, वो चला गया आंसर सर। एक सेकंड सर, दोबारा बताएंगे? हाँ जी, 1300 जो है जी मल्टीप्लाई बाय हम्म, 0.20 जी जी 20 सर। जी जी 260। हाँ 260। अब 1300 में से 260 माइनस करें। 1300 में से माइनस करना है 260 को 1040। हाँ चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि 10% लॉस के बाद 1040 आ गया 20% लॉस के बाद। अच्छा, इसमें है 30% लॉस। अच्छा, लॉस का मतलब ये है कि 30% तो कम करना है ना। अगर आपने माइनस करने से बचना है तो टोटल होता है 100%। 100 में से 30 माइनस कर दें, बाकी कितना बच गया? 100 में से 30 को 30% लॉस हो गया ना, बाकी कितना बचेगा? जी रेवेन्यू कितना 80 बचेगा? 70। 70। तो अब आप ऐसा करें, जी 70% को 1650 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.70 को मल्टीप्लाई कर दें 1650 से। 0.0 0.70 को 1650 से। को सर मल्टीप्लाई करना 1650 से। 150 1155। चलें जी, 115 में रहेगा, ठीक है। जी अच्छा, अब सर आप लिख भी थे जी, सर, ये राइट भी करना है वहाँ पे? यस ये मैं लिख रहा हूँ ना साथ साथ। अच्छा, अब आ 1200 नहीं में से रहा लिखा हुआ। लिखा हुआ नहीं आ रहा। नहीं सर। चलें, वो आ जाएगा जब वीडियो आएगी ना, उसमें आपको मिल जाएगा। ये नीचे जी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। नीचे स्क्रीन आ रही है सामने आपकी। ठीक। अच्छा, तीसरा कितना है? 10% लॉस। हम्म तो 10% लॉस के बाद कितना बचेगा, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। जी ठीक है, रेवेन्यू में पहले का रेवेन्यू बाकी बच गया 1040, दूसरे का बच गया 1155, और तीसरे का आज जी सर। अब 1200 का 10% लॉस हुआ। तो 10% लॉस हो तो इसका मतलब बाकी हम्म कितना बचेगा? 90%। तो 1200 जी का 90% निकालें, क्या है? 1200 को कैसे करेंगे तो? मल्टीप्लाई कर 1200 दें 0.90। 0.90 जी 1080। जी ठीक है, तो ये अब नया क्वेश्चन बन गया। तो अब आपको बी पार्ट में क्या है, जी अब जब रेवेन्यू आपने निकालना है तो रेवेन्यू x1 x2 x3 कैसे निकलेगा? आप कहेंगे अब है जी 1040 x1, हम्म 1155 x2 और जी 1080 हो जाएगा x3। जी सर। हाँ जी, कोई मुश्किल? नहीं सर क्लियर है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर इजी है ये, जस्ट अधिक रेवेन्यू लग रहा है। चाहिए। अब उसकी अगली बात सुनिए, जी आगे क्या है। 10%। अच्छा, व्हाट इज द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हम्म प्रीवियसली मेंशन्ड प्लानिंग अकाउंटिंग प्रोग्राम? प्लान जी प्रोग्राम वही का वही है, पौधे वैसे के वैसे जी लगाएंगे। ठीक है, सब जी सर। कुछ फिक्स कॉस्ट वगैरह सब कुछ वैसे ही है। तो आप ये हम्म बताएं कि अब ऐसा करने से क्या होगा? फिक्स कॉस्ट तो उतनी आ रही है ना, तब तो नुकसान हो गया उसकी जी वजह से, कुछ पौधे जी जी प्लांटेशन की वजह से नुकसान हो गया, तो फिक्स कॉस्ट तो आ गई उतनी। कितनी? आप हम्म कहेंगे x1 x2 x3। हम्म जी और यहाँ पर क्या है, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी थी? 900 जो 900 टाइम्स x1 x1 प्लस 1100 x2 750 x3। 750 x3। क्योंकि खर्चे तो कम नहीं ना हो हम्म रहे, जी ग्लास सर। खराब हो रहे हैं या बीज खराब हो रहे हैं, ये जो मसला आ रहा है। अब ये आपके हम्म पास मान कर, अब रेवेन्यू, अब आपने निकालना है प्रॉफिट फंक्शन x1 x2 जी और x3। x3 प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि जी आप जितना रेवेन्यू होगा उसमें से रेवेन्यू को माइनस कर देंगे। कर जी लेंगे। अब एक स्टेप करने जी के सर। बाद, जी सर। तो ये सर जितना अगले भी ट्राई करूँ मैं खुद से 7 8 9 3 सवाल? मैं बता देता हूँ, ये 10-15 मिनट जी का सेशन है, इसको ख़त्म कर लें तो फिर करते जी रहिएगा। ठीक ऐसा है सर। ऐसा ना हो ना कि फिर ना हो तो फिर नया सेशन ना जी मैनेज करना पड़े।
जी 7वां देखें जरा क्या है। 7वां मैं आपको गाइड कर देता हूँ, कर खुद लीजिएगा। ठीक है सर। 7वां पढ़ें जरा क्या है। A car, सही लीजिंग एजेंसी यहाँ है। पर ना, हाँ लीजिंग एजेंसी जी है, एक कार लीजिंग, ये वो एजेंसी है, पर जी परचेज न्यू कार्स, तो नई कारों को परचेज करती है। द कार कॉस्ट रुपीज $15,000, ठीक है, $15,000 जी वो किताब वो जो है जी वो कॉस्ट है। नई परचेज करती है कार। एंड जी फॉर 3 years 3 साल तक उसे इस्तेमाल करती है। एंड सोल्ड हम्म फॉर ₹4,500, 3 साल इस्तेमाल जी करने के बाद वो 4,500 की सेल कर देती है। समझ सेल रहे हो हैं? अब कहते हैं जी this, सर। फिर आगे द ओनर ऑफ द एजेंसी estimates the variable cost operating the cars exclusive gasoline or this per mile, ठीक है। तो जी तो खर्चा माइल बताया हुआ है कि 1 मील का इतना खर्चा है, जी ठीक है। आगे द कार्स आर लीज्ड एट द फ्लैट जी फीस, ठीक है। जी तो कारों को जी जब सर। किराए पर दिया जाता है तो ठीक है। जी तो यहाँ से एक जी बात तो हमें यहाँ समझ आ गई कि ये इसका रेवेन्यू, ये बेचने वाले की बात हो रही है, ये खरीदने वाले की या कॉस्ट वगैरह के मुतालिक बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि कहता है जी फार्मूलेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे जिस रेट पर दी जा रही है ना, तो रेवेन्यू का फंक्शन ये बनेगा आर ऑफ एक्स। फिर देखिए आर ऑफ एक्स क्या होगा, जी ये आर एक्स बनेगा किस रेट पर दी जा रही है, 0.33 रेट पर, और आप इसे एक्स से मल्टीप्लाई जी करें, तो ये आपका पहला होगा। जी रेवेन्यू जी लिखना है। सर। अब आपने बढ़ना है आगे प्रॉफिट की तरफ, लेकिन प्रॉफिट से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट, ठीक है। कहता है कॉस्ट फॉर्मूलेट द कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद रेंटिंग कार फॉर टोटल एक्स माइल्स फॉर ओवर 3 साल तक वो कार चलनी है रेंट के ऊपर, 3 साल पर तक वो कार रेंट पर चलनी है। तो आपको पता है कि कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, आप कहेंगे कि कॉस्ट उसे इतनी देनी पड़ेगी, कैसे कि कॉस्ट जो अदा करनी पड़ेगी उसका फार्मूला क्या बनेगा। आप कहेंगे उसने खरीदी सर थी आपकी कितने की, आवाज रुकी है। जी कितने की खरीदी थी, $15,000 की। जी सर। उसमें से कितना वापसी मिलना है इन्हें, $4,500, यानी $15,000 की खरीदी है। 3 साल के बाद जब वो मार्केट को वापस बेचेंगे तो 4,500 की। इसका मतलब ये जो दरमियानी अमाउंट है ये इसकी इन्वेस्टमेंट है, प्लस फ्यूल का खर्चा जो है वो कंपनी करेगी 0.8 टाइम्स एक्स। 1 मील का खर्चा इतना है, तो मील को जी हम एक्स से, अब जितने मील होते जाएंगे यहाँ आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं। तो इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन क्या आया आपके पास, 15,000 में से 4,500 माइनस कर दें, 15,000 में से जी सर। 4,500 माइनस करें, क्या आंसर आएगा, माइनस करेंगे, एक सेकेंड। 10,500, 15 जी सर। और ये 0.1 एक्स आ जाएगा, जी ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। हाँ जी, बात को जी फॉलो सर। किया आपने। जी अच्छा, जी अब सर। कॉस्ट फंक्शन निकालने के बाद फिर नेक्स्ट क्या कहता है, फार्मूलेट द प्रॉफिट फंक्शन। हाँ जी, प्रॉफिट फंक्शन कैसे होता है, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। डायरेक्ट लिख दूं, ये रेवेन्यू है, जी माइनस इसमें से कर देंगे कॉस्ट को, तो 0.18x आ गया, 0.18x था ना, जी बल्कि जी यहाँ सर। 0.18x और प्लस है 10,500। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.33 में से पॉइंट निकलेगा तो 0.15 रह जाएगा एक्स, और माइनस आ जाएगा 10,500। जी सर। हाँ जी, ये भी हो गया, प्रॉफिट फंक्शन भी हो गया। और क्या निकालना है, जी व्हाट इज द प्रॉफिट इफ द कार इज लीज्ड फॉर 60,000 माइल्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 60,000 जी माइल्स तक कार को अगर लीज किया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे प्रॉफिट में यहाँ क्या पुट कर दें, 60,000, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 60,000, 60 पुट करते हैं। 0.15 है यहाँ 60,000 पुट कर दें, और माइनस क्या कर दें 10,500। 10,000 पर मिनट को तो कितना आंसर आएगा ये, 0.15 9,000 मल्टीप्लाई आ बाय जाएगा। 60,000। जी सर 900 माइनस तो आंसर क्या है, माइनस 900 माइनस 1,500। माइनस का मतलब क्या है, प्रॉफिट की माइनस, माइनस इसका क्या मतलब, लॉस में आ गया। ये लॉस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि उनको $1,500 का लॉस है अगर लॉस हो गाड़ी गया। 60,000 तक चलती है,
ठीक है। ई में क्या है, व्हाट इज द What millage is required in order to earn zero profit for 3 years? ठीक है, कहता है व्हाट इज द माइलेज, कितनी माइलेज गाड़ी चले, गाड़ी कितनी जी सर, माइलेज चले कि अगर माइलेज आपको चलेगी। जीरो प्रॉफिट है। तो जीरो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले के अंदर यहाँ ये प्रॉफिट की जगह आप जीरो डाल दें, ये प्रॉफिट वाली वैल्यू ना यहाँ जीरो डाल दें। जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.15 तो एक्स और माइनस हो जाएगा 10,500। तो इसे दूसरी तरफ ले जाएं, 10,500 इज इक्वल टू 0.15 टाइम्स एक्स। तो 0.15 पे डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। जी क्या आंसर आएगा? फिर डिवाइड करूँ 10 डिवाइड करके रिजल्ट बताएं, शाबाश। और स्पीड से करें, दो पार्ट सिर्फ रह गए, बाकी 70,000। 70,000। ठीक है, इतने माइल्स चले हैं तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, यानी जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, 8वां क्वेश्चन पढ़िए जरा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ये करना आपने खुद है। क्या जी, कहते a हैं company produces जी a जी? product which it sells for 55 per unit. Each unit costs the firm 23 numbers of units हम्म, produced and sold during the year. हम्म, आगे So points पे पढ़ूं। Formulate the linear total cost function. Formulate कहता है the पहले तो आप linear लीनियर कॉस्ट फंक्शन बताएं okay क्या होगा, और क्या बताएंगे? linear total revenue function। रेवेन्यू फंक्शन बताएं। ठीक है जी, तो पहले हम बी पार्ट को पहले कर लेते हैं। जी रेवेन्यू फंक्शन जो है वो क्या होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा था ना उसका ये रेट था $55 के हिसाब से, तो $55 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, रेवेन्यू निकल आया। फिर वो कहता है कॉस्ट फंक्शन बताएं, तो कॉस्ट फंक्शन अब ए पार्ट अब लिखते हैं जी। कॉस्ट फंक्शन कितना होगा? cost function is equal to एक वेरिएबल कॉस्ट देखनी जी है, सर ये वेरिएबल $23 वेरिएबल है, तो $23 एक्स। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये तकरीबन फिक्स कॉस्ट एनुअल बेसिस पे ये 4 लाख रुपए फिक्स है। जी 4 लाख है ना, ये 4 लाख रुपए सर फिक्स हो गया, तो ये कॉस्ट आ गई। अब आपने क्या निकालना है आगे, नंबर 3 पे फार्मूलेट द लीनियर प्रॉफिट। हाँ जी, कैसे निकलता है प्रॉफिट? पी ऑफ एक्स मैं निकालूंगा नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू बता देता रेवेन्यू हूँ नहीं सर निकालूंगे कि ये आप, रेवेन्यू माइनस ठीक हो गया। जी अच्छा सर जी, आगे व्हाट डज द एनुअल प्रॉफिट इफ दिस, यानी जो ये आंसर आएगा ना, इफ इस 10,000 आंसर को यूनिट्स आपने जी यहाँ एक्स की जगह 10,000 पुट कर देना है, यानी जहाँ जहाँ एक्स होगा फिर जी आपने सर क्या करना है 10,000 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर निकल आएगा। ठीक जी है, जी सर आगे है व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट जीरो प्रॉफिट। अगर आपको ने जीरो जी प्रॉफिट लेना सर हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट का फार्मूला निकलेगा इसको पी जी एफ एक्स को जीरो ले लेना। मुश्किल तो नहीं लगा? जी सर नहीं सर हो जाएगा आसानी से। जी ये डी पार्ट के लिए, यही पार्ट के ना हो तो फिर भी मुझे बता रहे, अगर करना है तो मैं करा देता हूँ। सर कर लूंगी गुड, अगर आगे कोई मसला हो तो मैं बता दूंगी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वन जी जी। एक क्या बताया गया, गैस स्टेशन है जो कि पेट्रोल बेच रहा है, अनलीडेड रेगुलर गैसोलीन एंड अनलीडेड पेट्रोलियम, दो किस्म का पेट्रोल बेच रहा है, एक वो हाई ऑक्टेन है, एक लो ऑक्टेन है। तो क्या हुआ, जी कितने वेरिएबल्स आ गए, दो वेरिएबल्स। ठीक है, जी द सर प्राइस पर गैलन चार्ज बाय स्टेशन इज दिस एंड फॉर अनलीडेड रेगुलर एंड दिस फॉर अनलीडेड प्रीमियम। दो किस्म के पेट्रोल होते हैं, एक हाई ऑक्टेन होता है, एक प्रीमियम होता है। ठीक है, एक अनलीडेड जी होता सर है कौन सा, रेगुलर पेट्रोल होता है, और एक होता है प्रीमियम। दो नाम आपने सुने होंगे पेट्रोल, अगर कहीं जी गाड़ी में डलवा रहे हो तो दो किस्म के पेट्रोल यहाँ अवेलेबल है। तो कहते हैं दोनों के रेट्स आपको बता दिए गए हैं। जी तो अब आपने फिर आगे चलते हैं, पेट्रोलियम, द टोटल जी कॉस्ट पर गैलन, और कॉस्ट भी बता दी गई है। एक की कॉस्ट है 1,219 और दूसरे की कॉस्ट है 1,289। 1000 जी ठीक है जी, नंबर ऑफ गैलन जी सोल्ड, सर ये आपको नंबर ऑफ गैलन जो बताए जा रहे हैं वो x1 और x2 की शक्ल में बताए जा रहे हैं। कहता है जी फार्मूलेट द सर रेवेन्यू फंक्शन, सबसे पहले जी आपने रेवेन्यू फंक्शन बनाना है। ठीक है जी,
तो क्या तरीकाकार होगा अगर आपने रेवेन्यू फंक्शन बनाना हो तो वेरी सिंपल, आप कहेंगे रेवेन्यू फंक्शन ये बराबर हो इन टर्म्स होगा x1 x2, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स है ना, एक कौन सी है रेगुलर है और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है प्रीमियम है। पेट्रोल दो तरह का होता है, जी एक प्रीमियम होता है और एक कौन सा है रेगुलर। दोनों जो रेगुलर, जी पेट्रोल है, सर। अब एक को आपने x1 कहा है दूसरे को x2, जी सर। ठीक है। अब इसका रेवेन्यू जी जनरेट करें, कैसे जनरेट होगा। हाँ जी, रेवेन्यू के लिए क्या है, दोनों के रेट्स ले लें। रेवेन्यू, हाँ जी, जी एक सर। महीने का रेट क्या था 1.299, 1.299, x1 कर दें, और दूसरे का रेट क्या है जी जी 1.379, 1.379, इसमें x2 कर दें, ये आपका रेवेन्यू। 79, ठीक हो गया जी। आगे कहता है फार्मूलेट द टोटल कॉस्ट जी फंक्शन। सर। हाँ जी, जो कॉस्ट जी फंक्शन है उसमें भी x1 टाइम्स हम्म, x2 कर दें। जी तो हम जाएंगे किसकी तरफ, प्राइसेस की तरफ। सर कॉस्ट, जी 1.219, हाँ जी, पहले की कॉस्ट कितनी थी 1.219, 1.219 टाइम्स x1, जी और दूसरा कितना है 1.2 1.289 x2, टाइम्स x2। और यहाँ देखें जी कोई सर। फिक्स चार्जेस कोई अगर हैं तो। सर नहीं, फिक्स नहीं दिए हुए। फिक्स चार्जेस नहीं दिए हुए, टोटल ध्यान दिए ना, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इफ दिस गैलन आर अनलीडेड एंड 40,000 फॉर दिस। फिर देखें सर सप्लायर नहीं दिए हुए। अनलीडेड फॉर दिस सोल्ड फॉर पेमेंट। ठीक जी है, अगर उसने कोई हमें कॉस्ट नहीं दी हुई तो फिर तो बहुत ही सादा है। रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे आप, रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूँ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट फंक्शन x1 x2 का, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू में कॉस्ट, कॉस्ट को माइनस कर देंगे। हाँ जी, जी निकाल लेंगे। जी सर। तो फार्मूलेट द, क्या कहा उसने, प्रॉफिट फंक्शन। सी पार्ट हो गया यहाँ तक। टोटल, जी सर। ठीक है, पहले नंबर पर आपने क्या किया, ए पार्ट में आपने रेवेन्यू निकाल लिया, बी सर पार्ट रेवेन्यू कॉस्ट, निकाला, सी जी पार्ट में कॉस्ट प्रॉफिट, निकाली, राइट। प्रॉफिट फंक्शन, जी आगे जी सर। फार्मूलेट करने के बाद कहते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। ठीक है, जी इफ, अब उसमें उसने x1 की वैल्यू आपको दे दी जी 1 लाख गैलन, जी सर। और x2 की वैल्यू दे दी 40,000 गैलन। जी बहुत आसान है, जब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, ठीक है, जी प्रॉफिट सर। फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ना, जी रेवेन्यू में से ये माइनस कर दें, यानी जी प्रॉफिट सर, माइनस कर फंक्शन देंगे। आपने निकालना है ना। जी तो ये बहुत आसान है, यहाँ डिफरेंस एक्स, लिखते हैं, देखिए 9 में से 9 जीरो, जी सर और माइनस करूँ 9, दोनों को। हाँ बस माइनस कर देंगे, ये 8 आ जाएगा, और जी 0.08 टाइम्स x1 आ जाएगा। और जी यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लें तो 0, 9, 1.3, 1, आई थिंक सो दिस मच, ये आ जाएगा x2। तो ये आपका प्रॉफिट का जी फार्मूला। अब आपने क्या करना है, ये x1 सर यहाँ पुट कर देना, 0.09 आता है। 0 पॉइंट, 09, हाँ ठीक है आपका, ठीक है, वन जी नाइन नहीं आता, 0.9 नहीं आता है, राइट। जी अब आप क्या करेंगे, जी x1 की सर। जगह पे ये 1 लाख पुट कर दें, और x2 की जगह 40,000 कैलकुलेट करेंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कर दें इसको 0.0, कैलकुलेट करूँ। हाँ जी, इसको आप यहाँ 0, x2 की जगह लिख दें 1 लाख, जी और x2 की जगह लिख दें आप मल्टीप्लाई बाय, 40,000, और मुझे जी कैलकुलेट करके रिजल्ट बताएं क्या आता है। सर 8000, गुड, 8,000 प्रॉफिट इधर हो गया, और इधर 0 मल्टीप्लाई 9 बाय 4 36। 40, जी सर 40,000, सर 3600, हाँ, ये 9 4 36 तो पक्का आएगा ना, बाकी जीरोस जी सर, कैलकुलेटर ने एडजस्ट जी करना है। 3600, तो कितना हो गया, 8 और 11, 8000 प्लस 3600, 11600, ठीक है जी, तो 11,600 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक जी है जी, सर। थैंक यू। जी और तशरीफ ठीक रखें है और सर। तैयारी करें इसकी, और प्रैक्टिस करें, अगर कोई जी इशू हो तो सर शेयर कीजिएगा। ठीक है सर आज सेशन लंबा हो गया ज़रा, उसको जी। तैयार